नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। नटवरलाल, सिसोदिया और अमृतपाल, ये रिश्ता क्या कहलाता है? पिछले कुछ दिनों के अंदर दिल्ली और पंजाब में जो जो घटनाएं घटी हैं, क्या ये जुड़ी तो नहीं हुई? एक तरफ नटवरलाल और सिसोदिया, इन दोनों से पूछताछ चल रही है। सिसोदिया तो बहुत दिनों से जेल में बंद है और संभवतः नटवरलाल भी जल्दी अंदर हो सकता है। और दूसरी तरफ अमृतपाल, जो कि 1 महीने से ज़्यादा से भागा हुआ था, उसने या सरेंडर किया या उसको अरेस्ट किया, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। उसको डिब्रूगढ़ ले जाया जा चुका है अपने बाकी खालिस्तानियों के साथ। अब वो वहीं रहेगा। पूछताछ में बहुत सी बातें सामने आ रही हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या ये सारे डॉट्स जुड़े तो नहीं हुए? आम आदमी पार्टी, इनके सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल और उसका दाहिना हाथ यानी कि मनीष सिसोदिया, ये दोनों बुरी तरह दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम और दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम के अंदर फंस चुके हैं। केजरीवाल तो पिछले ही हफ्ते सीबीआई से सवाल जवाब करके आए हैं, जिसमें उनसे 56 सवाल पूछे गए और सुनने में आ रहा है कि उन्होंने सिर्फ 4 के जवाब दिए और सारा मलबा मनीष सिसोदिया पे डाल दिया। मनीष सिसोदिया ने भी अपने वकील के जरिए कहीं ना कहीं ये कह दिया है कोर्ट के अंदर कि ये जो सब घपला हुआ है, इसमें वो अकेले शामिल नहीं है, ऊपर के और भी लोग शामिल हैं, यानी कि वो भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर मलबा फेंक रहे हैं। दूसरी तरफ ये खबर आई कि अमृतपाल जो है, अब वो पुलिस के हिरासत में आ चुका है। तो ये दोनों की दोनों डेवलपमेंट्स पैरेलल चल रही थी। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे क्या ये जुड़ी तो नहीं हुई थी दोनों की दोनों चीज़ें। चलिए, नटवरलाल जो है, जिस दिन ये सीबीआई के पास क्वेश्चनिंग के लिए जा रहा था, इसका पूरा ड्रामा फेल हो गया। ना टीवी में दिखाया गया, ना ही लोग बाहर आए। तो इसको तो ये समझ में आ गया है कि ये किसी भी टाइम अरेस्ट हो जाएगा। और खबरें निकल के आ रही हैं कि ये शायद अपनी धर्म पत्नी को चीफ मिनिस्टर दिल्ली का बना करके खुद तिहाड़ यात्रा पर निकल जाएंगे। तो ये लालू 2.0 के रास्ते पे ऑलरेडी चल रहे हैं। सिसोदिया तो और भी लंबा जाएगा, क्योंकि सिसोदिया इस केजरीवाल के चक्कर में पड़ के बड़े बड़े कांड कर बैठा है और वो बहुत ही, जिसे कहते हैं, अलग अलग स्कैम्स के अंदर वो अंदर जाएगा। केजरीवाल शातिर आदमी है, उसका हर जगह साइन नहीं है, तो जहाँ जहाँ वो पकड़ा जा सकता है वो वहीं जाएगा। लेकिन ये बात पक्की है कि वो सिसोदिया जितना लंबा तो अंदर नहीं जाएगा। सिसोदिया तो सबसे ज़्यादा लंबा जाने वाला है। अब ये जो चीज़ें चल रही हैं, जो पूछताछ चल रही है, ये जो अरेस्ट की बातें हो रही हैं केजरीवाल की, ये सब चल रही हैं। लेकिन साथ साथ जो चल रहा था वो अमृतपाल का प्रकरण चल रहा था, जो कि 1.5 महीने से गायब है। 1.5 महीने से ऑलमोस्ट वो भाग रहा है, वो पकड़ में नहीं आ रहा। कभी जी यहाँ देखा जा रहा है, कभी वहाँ देखा जा रहा है। इवेंचुअली आकर के ये भिंडरा वाले के गांव में इसने सरेंडर कर दिया। ये कह रहा है कि सरेंडर कर दिया, लेकिन पुलिस कह रही है कि अरेस्ट कर लिया। उनके बयान भी हम देखेंगे। तो कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो दिल्ली में कार्रवाई केजरीवाल पे और मनीष सिसोदिया पे हो रही है, क्या उसकी वजह से तो नहीं है अमृतपाल सिंह ने सडनली वहां पे सरेंडर कर दिया? देखिए, पॉलिटिशियंस जो होते हैं, ये बैकग्राउंड में यानी कि पर्दे के पीछे बहुत सी डीले करते हैं। फर्क क्या होता है? कुछ पॉलिटिशियंस देश के हित में होते हैं और कुछ देश के खिलाफ होते हैं। तो अब ये समझते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि दो पार्टियों के बीच में एक डील हुई हो, जिस डील के बाद ही अमृतपाल ने सरेंडर कर दिया या अरेस्ट हो गया। वो पहले समझते हैं जी क्या क्या बयान आए हैं। सबसे पहले सुखचैन सिंह गिल है, ये पुलिस इंस्पेक्टर है, ये वहीं पे थे जब ये सारा प्रकरण हुआ अमृतपाल का। तो ये कह रहे हैं, व्हेन अमृतपाल वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन ही केम आउट ऑफ द गुरुद्वारा एंड वाज अरेस्टेड, कि जब उसके पास कोई रास्ता नहीं रह गया अमृतपाल के पास, तो वो गुरुद्वारे से बाहर आया और हमने उसको अरेस्ट कर लिया। इसने ये कह लिया कि जी पुलिस जो है वो गुरुद्वारे के अंदर नहीं घुसी ताकि उस जगह की सैंक्टिटी बनी रहे। पहली बात तो ये बताइए, मेरे को इस बात से आपत्ति है कि पुलिस गुरुद्वारे के अंदर क्यों नहीं घुसी? क्या मतलब सैंक्टिटी है? सैंक्टिटी तो बिल्कुल है, मंदिर की भी सैंक्टिटी होती है, गुरुद्वारे की भी सैंक्टिटी होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई इस तरह का टेररिस्ट या इस तरह का कोई उपद्रवी, कोई एंटी सोशल एलिमेंट अगर घुस जाए, तो क्या वो उस टेम्पल की या उस गुरुद्वारे की सैंक्टिटी को खराब नहीं करता?
उसको अगर अरेस्ट कर लिया जाए तो उससे सैंक्टिटी खराब हो जाएगी, लेकिन वो घुस जाए, अंदर रहे, उसको लोग बचाएं, वो धमकियां दे अंदर जाकर के लोगों को, पता नहीं क्या क्या करे, तो वो सैंक्टिटी खराब नहीं कर रहा। तो एक तो ये गलत बयान है ये पुलिस वाले ने तो जो दिया है कि हमने सैंक्टिटी मेंटेन करी, इसको अंदर घुस के जूते मार के चप्पलों से मार के बाहर निकालना चाहिए था। ठीक है जी। और जिसने इसकी मदद की है उस गुरुद्वारे के अंदर, उसको भी पकड़ के जूतों से मारना चाहिए था, पहली बात। अब आगे सुनिए। ये कह रहा है कि उसने जो है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया, जैसे होता ना कि चारों तरफ से घेर लिया जाता है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, तो हाथ खड़ा करके जो है गुंडा बाहर आ जाता है, तो ये उस तरह का बता रहा है पुलिस वाला। अब सुनिए अमृतपाल ने खुद क्या कहा। ये अरेस्ट होने से पहले इसने पूरा वीडियो बनाया जिसके अंदर जैसे पता सब समझ में आ रहा था, जैसे ड्रामा कर रहा है, जैसे पूरा प्लान करके जी पहले गया, थोड़ा सा जो है इसने वो क्या कहते हैं जी, थोड़ा पाठ किया, पाठ करने के बाद वाले की जो एक बहुत बड़ा फोटो लगी है उसके सामने जाके ये प्रणाम करके मत्था वत्था टेक के, जैसे वही है, मतलब उसको तो पता नहीं ये गुरु मानता है शायद। वहां से आकर के नीचे आकर के ये आया, गेटअप पूरा वैसा ही संतों वाला जो होता है, वो आकर के ये पुलिस की गाड़ी के पास जाके खड़े होकर के इसको बिठा करके ले जाया गया। उस तरह का ड्रामा इसने पूरा किया। अब देखिए उसने क्या बोला है। उससे पहले इसने लोगों से भी बात करी थी। आई हैव डिसाइडेड टू सरेंडर फ्रॉम दिस प्लेस, द एंसेस्ट्रल विलेज ऑफ जरनैल सिंह भिंडरावाले एंड वेयर माय दस्तारबंदी वाज डन, दिस इज नॉट द एंड बट अ न्यू बिगिनिंग। तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जी यहाँ पे मेरी दस्तारबंदी हुई थी, यहीं पे ये भिंडरावाले का गाँव भी यही है, तो मैं यहाँ पे सरेंडर कर रहा हूँ और ये ख़त्म नहीं हुई कहानी, ये शुरू हुई है। ये बकवास कर रहा है। जो इसके आका हैं ये उनको उनके कहने पे ये बकवास कर रही है इसने कि जी यहाँ पे खालिस्तान की मूवमेंट ख़त्म नहीं हुई है, खालिस्तान तो भी जिंदा है और मैं आकर दोबारा स्टार्ट करूँगा। कुछ नहीं होना, इसने वापस भी नहीं आना। इसकी जो ठुकाई होनी है अंदर जाके वो ये भी जानता है। और अंदर से जो खबरें आ रही हैं इसके पकड़े जाने के बाद वो ये है कि ये बिल्कुल भी रेडिकलाइज नहीं है। इसको तो एक एक्टर की तरह कपड़े कुपड़े पहना के प्लास्टिक सर्जरी करा के खड़ा कर दिया, छोटा मोटा रोल जैसे करते हैं एक्टर, वैसे ये छोटी मोटी एक्टिंग करके इसको यहाँ बिठा दिया था। इतनी घटिया प्लानिंग थी ये पाकिस्तान की और ये चाइना की, इतने फुकरे लोग हैं और इसको पकड़ के अब जो है वो ले गए हैं वहाँ पे और सारी कहानियाँ खुल के सामने आ रही हैं। तो इनको यही डर था कि भैया ये जोकर पकड़ा गया तो इसके साथ ये खालिस्तान का भी काम खत्म हो जाएगा, तो जो 100 में से अगर एक बंदा भी इनके साथ खड़ा होता है वो भी खड़ा होना बंद कर देगा, इसलिए इससे ये बयान दिलवाया। ठीक है जी। अब मेरा ये कहना है कि ये जो बयान दिलवाया है कि जी खालिस्तान को जो है अभी भी हम जिंदा रखेंगे, ये बयान जो है यही डील हुई है ये आम आदमी पार्टी की और ये पाकिस्तानियों के जो इनके हैंडलर्स हैं उनके साथ। यही डील थी कि ये आदमी जो है यहाँ पे आके सरेंडर कर देगा, लेकिन तुम जो है ये मैसेज मत जाने देना कि ये खत्म हो गया है। मैसेज ये जाना चाहिए कि नहीं हम आगे भी लड़ेंगे। और जो है इसको 30-40 दिन से जो ये भाग रहा था, इसको अरेस्ट नहीं कर पा रही थी पंजाब पुलिस, वो भी एक डील का हिस्सा था, क्योंकि उनको पता था कि इसके बस का और कुछ भी नहीं है, ये इसके बस का ही नहीं है, ये वो दिमाग का आदमी नहीं है। तो ये डील इन्होंने पहले ही कर ली थी, बस इसको हीरो बनाने के लिए ये सब चल रहा था। इसको सोच रहे थे वो जेम्स बॉन्ड बना देंगे और इसके थ्रू जो है थोड़ी बहुत पंजाब में जो है आग लगेगी तो उसको वो बाद में और भड़का लेंगे। वो कुछ भी नहीं हो पाया। तो जाते जाते इसने बकवास करी है कि जी दोबारा आऊँगा जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होना। तो ये एक है। उसके बाद नीचे वाला सुनिए। ये भिंडरावाले का जो है एक नेफ्यू है, उसका ये बयान आया। ये कह रहा है जी, आई गॉट टू नो फ्रॉम द पुलिस दैट अमृतपाल इज गोइंग टू सरेंडर, आई वॉज विद हिम व्हेन ही सरेंडर्ड, द रिपोर्ट्स दैट अमृतपाल was arrested or forced to surrender was false, police would have not allowed him to address or gathering at the गुरुद्वारा if they knew he was here। ये कह रहा है जी, अब ये देखिए ये इसके साथ ही, ये इसका गुरु है, ये भिंडरावाले का रिश्तेदार है, तो ये भी जो है वहीं से बाहर से पैसे खा के ये इसको यहाँ पे हीरो बनाने के चक्कर में था। तो ये कह रहा है जी नहीं नहीं वो सरेंडर किया उसने, अरेस्ट नहीं हुआ जी। वही जो वो बकवास कर रहा था अमृतपाल, वो ये कह रहा है कि वो सरेंडर नहीं हुआ जी, वो डरा नहीं जी। और पुलिस अगर वो डर गया होता, अगर उसने सरेंडर कर दिया, अगर वो अरेस्ट हो गया होता तो पुलिस क्या उसको भाषण देने देती गुरुद्वारे के अंदर। और भैया ये तुम्हारी डील हुई हुई है आम आदमी पार्टी के साथ कि अब हम और नहीं लड़ सकते हैं, बस जाते जाते हमारे को थोड़ा हीरो बना दो, थोड़ा सा हम ऐसे बकवास कर जाए ताकि जिन्होंने पैसे दिए वो कल को जूता ना मारे। तो बस ये बोल करके ये निकल गया, यहीं पर ड्रामा खत्म। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो पूरी अरेस्ट की जो पूरी बात हुई है, क्या ये इसलिए हुई है क्योंकि वहाँ पे जो है केजरीवाल और सिसोदिया के जो पेंच है वो टाइट कर दिए गए? मुझे तो लगता है ऐसा ही हुआ। जैसे ही उनके पेंच वहाँ टाइट हुए, यहाँ पे इन्होंने कहा जी अमृतपाल को सरेंडर कर, और अमृतपाल के जो जो इसके आका हैं उनसे यही डील हुई कि भैया हम इसको मरने नहीं देंगे, इस पूरी मूवमेंट को खालिस्तान की, इसको पकड़वा दो, इसका काम जिसने पैसे दिए थे उससे निकलवा लिया, बाकी आगे हम संभाल लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मेरी जान पे भी बनी हुई है, मैं जो है बस इतना ही कर सकता हूँ। फ़िलहाल के लिए इसको टाल देते हैं और मैं अपनी जान बचाता हूँ।
सीबीआई और ईडी से बात की बाद में देखी जाएगी। ये केजरीवाल के साथ मोस्ट लाइकली आम आदमी पार्टी के साथ ये डील हुई थी। तभी आप देखिए कि अमित शाह और बीजेपी जो है ये भगवंत मान की जो है तारीफ कर रहे थे। अब भगवंत मान जो है थोड़े दिन से अजीब सा बिहेव कर रहा है। जब केजरीवाल सीबीआई के वहाँ भी पहुंचा तो इसको देखा गया था कि ये वहाँ से पूरा जो बाहर जो ड्रामा कर रहे थे हेडक्वार्टर्स के बाद सीबीआई के, ये उठ के चला गया था वहाँ से। तो तब से बातें चल रही हैं कि क्या इसको समझा तो नहीं दिया कहीं अमित शाह ने कि बेटा इसके चक्कर में तू भी ना लपेटा जाइयो, चुपचाप देश के हित में काम कर, वरना इनके साथ तू भी लंबा ना चला जाइयो अंदर, जैसे सिसोदिया चला गया। तो हो सकता है ये वहाँ से पूरे पीछे जो है बैकग्राउंड में ये सब बातें हुई हों, क्योंकि लग तो ऐसे ही रहा, समझ तो ऐसे ही आ रहा है कि इनके ऊपर वहाँ से प्रेशर डाला मोदी सरकार ने और यहाँ से इन्होंने इसको अरेस्ट करवा दिया। अब ये देखिए, ये जी हमारे देश के सबसे बड़े हीरो में से एक केपीएस गिल साहब, देखिए इन्होंने कितना, अब ये नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन देखिए इन्होंने 2017 के अंदर ही ये बात कह दी थी कि पंजाब इलेक्शंस आप इज प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म टू रेडिकल्स। इन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये खालिस्तानियों के साथ मिले हुए हैं। देखिए कुमार विश्वास जो है, ये भी इन्हीं के पार्टी के फाउंडर मेंबर थे आम आदमी पार्टी के। देखिए इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कह दिया था केजरीवाल बैक्स खालिस्तान एंड इट्स सपोर्टर्स। ये केजरीवाल जो है ये खालिस्तानियों का साथ देते हैं और उनके सपोर्टर्स का भी साथ देते हैं। और एक दिन इन्होंने कहा था, मतलब कुमार विश्वास ने कहा था कि केजरीवाल ने उसे कहा था कि या तो वो क्या कहते हैं सीएम ऑफ पंजाब बनेगा, पंजाब का चीफ मिनिस्टर, या वो प्रधानमंत्री बनेगा, इंडिपेंडेंट पंजाब को तोड़ करके ये खालिस्तान बनाएंगे, उसका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये इसको अरविंद केजरीवाल ने कहा था, ये बात ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है जी। इस बात को कभी भी डायरेक्टली केजरीवाल ने डिनाई नहीं किया। तो ये बातें हमेशा से आती रही हैं कि ये खालिस्तानियों के साथ मिले हुए हैं आम आदमी पार्टी वाले। और कहीं ना कहीं अमृतपाल को जो अरेस्ट नहीं हो पा रहा था, अरे पंजाब पुलिस में इतना इतना दम है उस पुलिस के अंदर, इतना बढ़िया पुलिस है वो इसको तो कब्र में से भी निकाल लेते अगर वहाँ भी छुपा होता तो। लेकिन 40 दिन से भगा रहे हैं, उनको भगा रहे हैं, बाकी सब पकड़े जा रहे हैं, वो नहीं पकड़ा जा रहा। कोई इतना बड़ा शातिर है, खबरें तो आ रही है कि इसको कुछ भी नहीं आता, एक नंबर का टट्टू है ये। वो इनकी डील हो रखी थी, ये पुलिस वालों को पकड़ने नहीं दे रहे थे अमृतपाल को, जो कि अब पकड़ा गया है, क्योंकि ऊपर से इनके ऊपर ईडी और सीबीआई का प्रेशर डाला गया। तब इनको समझा दिया गया कि बेटा चुपचाप लाइन पे आ जाओ और तुमको देश नहीं तोड़ने देंगे। तो आने वाला जो प्रकरण है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अमृतपाल जो है जिस तरह का वो आदमी बता रहे हैं, मुझे लगता है वो अंदर जाके सारी बातें खोल देगा, क्योंकि उसका जो पास्ट है वो भी सबके सामने आ चुका है कि ये तो ड्राइवर था, कोई पूरी तरह सरदार भी नहीं था। ये तो एकदम से इसको जल्दीबाजी में सरदार बनाया, फिर इसकी शादी कराई, फिर इसको जो है ड्रामे करवाया, अजनाला में इंसिडेंट करवाया, तब से ये भाग रहा है। तो 6 महीने के अंदर इसको भिंडरा वाले बनाने की जो प्लानिंग थी, उस हिसाब से लगता है कि ये कुछ ज़्यादा कोई ऐसा कोई रेडिकल नहीं है, ज़्यादा कोई वो मजबूत आदमी नहीं है। ये सारी बातें खोल देगा और मोस्ट लाइकली हो सकता है ये बड़े बड़े लोगों का भी नाम ले ले और आम आदमी पार्टी और फंस जाए। तो जो केजरीवाल और ये सिसोदिया और ये चट्टे बट्टों के ऊपर, जो आम आदमी पार्टी के जो इनके चट्टे बट्टे हैं, उनके ऊपर जो तलवार लटक रही है, हो सकता है वो तलवार और बड़ी हो जाए और ये लंबा लंबा और फंस जाए इस केस के अंदर। वैसे ही सुनने में आ रहा है कि एनआईए और भी केसेस के अंदर इनके ऊपर जांच करेगी, तो एक हो सकता है ये वाला केस भी जुड़ जाए। तो ये यही था पूरा आज का वीडियो। मैं आपसे यही बात करना चाहता था कि किस तरह ऐसा लगता है कि जिसे कहते हैं बैकग्राउंड में बीजेपी के नेताओं ने इनको ज़रा सही से ज़रा समझा दिया है आम आदमी पार्टी वालों को कि तुम देश हित में काम करो, नहीं तो तुम्हारा नंबर लगा दिया जाएगा। और ये डर के मारे जा करके इन्होंने डील करी अमृतपाल के अकाउंट से और उसको सरेंडर या अरेस्ट करवाया। मोस्ट लाइकली जो जो सारा प्रकरण है, जो मेरा एनालिसिस है वो यही है कि वो पूरी तरह अरेस्ट हुआ है, लेकिन उसको दिखाया गया है एक सरेंडर की तरह। तो देखते हैं आगे क्या होता है और अरविंद केजरीवाल और उसके जो पार्टी के और लोग हैं, इनको इस चीज़ की क्या सज़ा मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं नितिन अकर्मा से।